हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। इस बीच अगर मैं बीएसपी की तैयारियों की बात करूं, रणनीतियों की बात करूं, तो बीएसपी इस समय बहुत ज़्यादा आक्रामक है। बहन जी बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। इस बीच बीएसपी हाईटेक भी होने जा रही है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि 15 जनवरी को बहन जी ऐप लॉन्च करेंगी। 15 जनवरी क्यों? क्योंकि 15 जनवरी को मायावती जी का 68वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो याद रखिए, 15 जनवरी को बहन जी ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो बहन जी ऐप क्यों लॉन्च किया जाएगा उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच जो तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं, टीवी मीडिया किस तरीके से भ्रम फैला रहा है, उस पर थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। दोस्तों, जैसे ही मीडिया को पता चला कि 15 जनवरी को बीएसपी 2.0 की लॉन्चिंग होगी। बीएसपी 2.0 क्या है, मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि बीएसपी 2.0 वो है कि 2024 से बीएसपी हाईटेक हो जाएगी, यानी एक नए युग की शुरुआत है। 2024 में बीएसपी एक नए युग में प्रवेश कर रही है, क्योंकि बीएसपी हाईटेक हो रही। इसकी वेबसाइट लॉन्च होगी, इसकी अपना एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। बहन जी ऐप इसे नाम दिया गया है। और अब इस ऐप के द्वारा कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा। पार्टी में युवाओं को जोड़ने का काम बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि मायावती जी और आकाश आनंद की देखरेख में यह जो ऐप है, वेबसाइट है, यह तैयार हो रहा है। बहुत बड़ी सौगात मिल जाएगी 15 जनवरी को बहुजन समाज को। जी हां दोस्तों, वो बहुजन समाज जिसे कहा जा रहा है वो पिछड़ा हुआ है, वो जागरूक नहीं है, उसे और ज्यादा जागरूक करने के लिए, बहुजन समाज को जोड़ने के लिए, युवाओं को अपने साथ लाने के लिए बीएसपी ने अब कमर कस ली है। बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है दोस्तों। लेकिन इस बीच टीवी मीडिया में क्या खबर चल रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। टीवी मीडिया ने इस खबर को अलग ही एंगल से पेश किया दोस्तों। यह बहन जी ऐप वाली खबर को टीवी मीडिया ने मोदी भक्ति के रूप में पेश किया। जैसे ही टीवी मीडिया को पता चला कि 15 जनवरी को मायावती जी बहन जी ऐप लॉन्च करेंगी, अपने कार्यकर्ताओं को सौगात देंगी, समर्थकों को सौगात देंगी, तो जानते हैं टीवी मीडिया में चल क्या रहा है वो जान लीजिए आप। टीवी मीडिया क्या कह रहा है? टीवी मीडिया ने इसे नमो ऐप से जोड़ दिया। कहा कि जो बहन जी ऐप है वो नमो ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो ऐप की तर्ज पर बन रहा है। एक और भक्ति, और कर ही क्या सकते हैं दोस्तों। टीवी मीडिया का नाम क्या है आजकल आपको पता है कि मोदी भक्ति, गोदी मीडिया, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। ये जो मीडिया है ये आपकी बात नहीं करेगा, ये आपके हक हुकूक अधिकारों की बात नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्ति, बीजेपी भक्ति में लीन है। और ये जो है मीडिया जो काम कर रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या का काम कर रहा है। दुनिया में, पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया का जो स्तर है लगातार गिर रहा है दोस्तों। जो रैंकिंग आ रही है इसीलिए गिर रही है। सिंपल सी एक चीज है कि जो मीडिया रहेगा वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा, वो जनता की आवाज बनेगा, जनता के अधिकारों की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा, सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है देखकर कि टीवी मीडिया अब गोदी मीडिया बन चुका है, सरकार की गोदी में झूल रहा है और अब मोदी भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। सोचिए, जो बीएसपी हाईटेक होने जा रही है, जो बहन जी ऐप है, उसे तुलना करके टीवी मीडिया क्या दर्शाना चाहता है कि बहन जी मोदी जी की कॉपी कर रही हैं। क्या टीवी मीडिया यह कहने की कोशिश कर रहा है कि बहन जी ऐप नमो ऐप की तर्ज पर है, उसकी कॉपी है? दोस्तों, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जहां पर मायावती जी की तारीफ होनी चाहिए कि बीएसपी हाईटेक हो गई, बीएसपी ठीक ठाक काम करने लगी है, अब वो अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगी है, 2024 में नई नई रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं टीवी मीडिया मोदी भक्ति,
अंधभक्ति में लगा हुआ है। अब सोचिए, टीवी मीडिया जो खबर फैलाएगा, लोगों को क्या लगेगा कि बीएसपी सुप्रीमो मोदी जी की राह पर गई हैं, मोदी जी की नकल कर रही हैं। यही तो मैसेज जाएगा सीधा सीधा। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है टीवी देखना छोड़ दिया हो। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने शायद टीवी देखना छोड़ दिया होगा। अगर देख रहे हैं तभी बताइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग टीवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों, 15 जनवरी की तारीख बीएसपी के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। 15 जनवरी को जब बहन जी का जन्मदिन आएगा तो जिला स्तर पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसे मनाया जाएगा। और बीएसपी कह रही है हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जो यूपी बीएसपी के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल साहब, उन्होंने कहा है कि पार्टी इस बार मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर सभी राज्य के 75 जिलों में जनसभाएं आयोजित कर रही है। जनसभाओं के जरिए राज्य की जनता को बीएसपी की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अगले 2-3 महीनों में होने वाले आम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अपने कार्यकर्ताओं में चुनाव के लिए जोश भरने के लिए ही इस तरह की सार्वजनिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। कार्डर बैठकें भी हो रही हैं, कार्डर कैंप भी हो रहा है। दोस्तों, बीएसपी इस समय लोगों को न सिर्फ जोड़ रही है बल्कि संवाद भी कर रही है। और जो बहन जी ऐप है, जानते हैं उससे फायदा क्या होगा बीएसपी को? सारे जो कार्यक्रम रहेंगे, सारे जो आयोजन रहेंगे, सारी सभाएं जो रहेंगी, कार्यक्रम रहेंगे, कोई प्रोग्राम अगर बीएसपी से जुड़ा कहीं होगा तो इस बहन जी ऐप पर आपको दिखेगा। कितने कार्यकर्ता, कहां से कार्यकर्ता, कितने पदाधिकारी, कौन प्रवक्ता, कौन नेता कहां, कैसे पार्टी से जुड़े, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिलेगी। और देखिए, बीएसपी आईटी सेल की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी। माना जा रहा है कि बहन जी ऐप आने के बाद जो बीएसपी आईटी सेल की कमी थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। हालांकि सोशल मीडिया में अभी और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पार्टी को और ज्यादा मजबूती से आने की जरूरत है। इस पर और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। हर कार्यक्रम को लाइव करने की जरूरत है। हर बयान को दिखाने की भी जरूरत है। ट्विटर पर या फेसबुक पर और सक्रियता बीएसपी को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये आम चुनाव जो है आम नहीं है, खास है। 2024 का चुनाव हल्के में कोई नहीं लेगा, क्योंकि 2024 चुनाव के बाद पूरे भारत की तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। कई तरीके के दावे, कई तरीके के डरावने दावे भी किए जा रहे हैं। अब देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि अयोध्या राममय हो गया, पूरा भारत राममय हो गया। और विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो राम के नाम पर सियासत कर रही है, राम के नाम पर वोट मांग रही है। तो तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी न्योता भेज रही है। उन्हें ज्यादा भेज रही है जो नहीं जाने में इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, उन्हें भेजा जा रहा है न्योता कि अगर नहीं आएंगे तो ये पार्टियां फंस जाएंगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 2024 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। इसमें एक बार चूके तो गए। और गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इसको लेकर बीएसपी में भी रणनीति बनाई जा रही। माना जा रहा है कि 15 जनवरी के दिन एक बहुत बड़ा ऐलान बीएसपी करेगी। गठबंधन को लेकर माना जा रहा है जल्द ही बीएसपी ऐलान कर देगी। पत्ते अपने खोल सकती है, देखना होगा क्या होता है और 15 जनवरी को खास। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। और बीएसपी को क्या गठबंधन करना चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।